नमस्कार दोस्तों। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल बैंक निफ्टी एस्ट्रो प्रेडिक्शन में, जिसमें हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के ट्रेंड के बारे में बात करते हैं विद द हेल्प ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी, केपी एस्ट्रोलॉजी और सरतभद्र चक्र। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो एस्ट्रोलॉजिकल रीजन्स रहते हैं राइज और फॉल के, तो थोड़े डिफरेंट रहते हैं। और अगर हम बैंक निफ्टी को ट्रैक करते हैं तो उसमें जो मोस्ट पावरफुल टूल है वो है सर्वोत्तभद्र चक्र और के भी एस्ट्रोलॉजी। उस हिसाब से मार्केट में कहाँ पे बड़े ट्विस्ट और टर्न आने वाले हैं वो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ऑलरेडी लास्ट वीक हमने ये वीक के लिए जितने भी एस्ट्रोलॉजिकल रीजंस थे वो लास्ट वीक के वीडियो में भी शेयर किए थे। आप वहां पे जाके चेक कर सकते हो। तकरीबन बैंक निफ्टी का जो बिहेवियर है वो सेम हमें देखने को मिल गया। लास्ट वीक जो एस्ट्रोलॉजिकल रीजंस थे वो हमने ऑलरेडी देख लिए और उसका लाइव एग्जांपल भी देख लिया। सोमवार को मार्केट में क्या मोमेंटम देखने को मिला, मंगलवार को और बुधवार को मार्केट में क्या मोमेंटम देखने को मिला, और थर्सडे को जो कि बदरा और दूसरे कुछ एस्ट्रोलॉजिकल रीजन की वजह से हमें एक फॉल देखने को मिला। और फ्राइडे के दिन भी तिथि और दो वेद नेगेटिव की वजह से हमें निफ्टी बैंक निफ्टी में एक अच्छा क्रैक जो है वो देखने को मिल गया। तो ये पिछले वाले वीक के एस्ट्रोलॉजिकल रीजन थे। ऑलरेडी हमने हमारे ट्विटर पे ये वीक के लिए भी शेयर कर दिए, तो वहां से भी आप चेकआउट कर सकते हो। इस वीडियो में आज हम ये वीक के लिए कौन से एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हो रहे हैं और आने वाले वीक के लिए हमारा क्या आउटलुक हो सकता है उसके बारे में बात करेंगे। अगर लास्ट वीक वाले वीडियो से आपको फायदा मिला है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ज्यादा लोग इसका बेनिफिट ले पाए। नेक्स्ट वीक जो मेजर एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स होने वाले हैं उसमें सबसे पहले 12th को पॉजिटिव बजरा, 13th को मार्स जो है वो आश्लेषा नक्षत्र में ट्रांजिट करेगा। दूसरे को मून और मार्स का एक्सचेंज भी है। उसके बाद जुपिटर का राशि परिवर्तन, ये ग्लोबल मार्केट्स के लिए एक बड़ा टर्निंग होगा। जहाँ पे जैसे ही ये राशि परिवर्तन वृषभ राशि से मिथुन राशि में होगा तो यहाँ पे जुपिटर जो है वो सैटर्न के साथ स्क्वायर एस्पेक्ट, राहु केतु के साथ भी स्क्वायर एस्पेक्ट और बाकी सारे प्लेनेट के साथ भी कोई ना कोई एंगल बनाएगा। तो उस हिसाब से आगे आने वाले दिनों में हमें इसका असर देखने को मिलेगा। और लास्ट में थर्सडे को पॉजिटिव बदला और उसके बाद जो है वो सूर्य का राशि परिवर्तन, जो कि सूर्य अभी तक अपने खुद की राशि मेष राशि में था, वहां से सूर्य का गोचर आगे वृषभ राशि में होगा और वहां पे सन और यूरेनस का कंजक्शन होगा। ये कुछ मेजर एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स है जिसका असर हमें आगे आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। उस हिसाब से उसका असर हमें टाइम टू टाइम देखने को मिलेगा। ऑलरेडी हमने हमारा टेलीग्राम में भी फ्राइडे को सुबह डाला था कि आज जो है दो वेद नेगेटिव है और तिथि भी नेगेटिव है। जब तक बैंक निफ्टी 54,000 के नीचे है तो हमें वीकनेस देखने को मिलेगी। मोटा मोटी बैंक निफ्टी जो है वो पूरा दिन सुबह एक दो मुंह हमें दिए और उसके बाद एक साइडवेज जोन में ही रहा। अब बात करते हैं एसजेक निफ्टी, अभी फ्लैट दिखा रहा है। सोमवार को मार्केट ओपनिंग के टाइम पे जो एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हो रहे हैं उसमें सबसे पहले 12 तारीख को मार्केट ओपनिंग के टाइम पे चंद्रमा जो है वो तुला राशि में विशाखा नक्षत्र में रहेगा। मून और चंद्र यूरेनस का वेद हो रहा है, वज्रा भी पॉजिटिव है। और उसके अलावा चंद्रमा का नेपच्यून और जुपिटर और प्लूटो के साथ मर्क्यूरी का एस्पेक्ट हो रहा है। इसमें से एक जो है वो नेगेटिव है और दो जो है वो पॉजिटिव है। तो हमारे हिसाब से सुबह मार्केट जो है वो थोड़ा वोलेटाइल, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे कुछ रिबाउंड जो है वो दोपहर के टाइम पे हमें देखने को मिलना चाहिए। तो ये सोमवार के लिए हमारा एस्ट्रोलॉजिकल व्यू है। उसके बाद मंगलवार की बात करें तो मार्केट ओपनिंग के टाइम पे चंद्रमा जो है वो अनुराधा नक्षत्र में रहेगा। यहाँ पे मून का मार्स के साथ वेद और मून का मार्स के साथ एक्सचेंज, ये दोनों हो रहा है। और उसके अलावा जो योग बन रहा है उसमें मून और सैटर्न के बीच में एक ट्राइन एस्पेक्ट बन रहा है। ये तीनों जो चीजें हैं वो पॉजिटिव है। तो इसका असर हमें मंगलवार के दिन भी देखने को मिलेगा। हमारे हिसाब से थोड़ा वॉलेटाइल, लेकिन मार्केट में कहीं ना कहीं थोड़ा रिबाउंड आने की चांसेस है। तो यहाँ पे भी एक रिबाउंड के लिए ट्रेड हमें देखने को मिल सकता है। उसके बाद 14th की बात करें तो मार्केट ओपनिंग के टाइम पे चंद्रमा जो है वो अनुराधा नक्षत्र में रहेगा। मून और मार्स का नक्षत्र से नक्षत्र वेद है, चरण से चरण वेद नहीं है। उसके अलावा मून और मार्स का और मून और मर्क्यूरी का एक ट्रायन एस्पेक्ट है, तो इसका असर भी हमें दोपहर के सेशन में देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे मार्केट जो है वो
चंद्रमा का जो पावर है वो उतना सफिशिएंट नहीं है, उस वजह से एक छोटा सा वोलेटाइल सेशन जो है वो हमें देखने को मिल सकता है। बहुत सारे प्लैनेट्स जो है वो भी चेंज कर रहे हैं, जिसका डिग्री जो है वो 29-30 के आसपास है। तो यहाँ पे उस हिसाब से मार्केट में थोड़ा रिएक्शन देखने को मिलेगा। उसके बाद 15 की बात करें तो मार्केट ओपनिंग के टाइम पे चंद्रमा जो है वो ज्येष्ठा नक्षत्र के चौथे चरण में रहेगा, कोई भी वेल नहीं हो रहा है। उसके अलावा जो दृष्टि योग हो रहा है उसमें सबसे पहले खतरा पॉजिटिव है, लेकिन चंद्रमा का मर्क्यूरी के साथ एक नेगेटिव एस्पेक्ट, जुपिटर के साथ ऑपोजिशन, राहु केतु के साथ नेगेटिव एस्पेक्ट, सूर्य के साथ एक नेगेटिव एस्पेक्ट, और लास्ट में जो हो रहा है वो है जुपिटर और राहु का एक स्क्वायर एस्पेक्ट। उसके चलते ये सब चीजों का असर जो है वो मोटा मोटी दोपहर के बाद हमें देखने को मिलेगा। तो दोपहर के बाद वाला जो सेशन होगा वो वहां पे एक ट्रेंडिंग मूव जो है वो हमें देखने को मिल सकता है। हमारे हिसाब से कुछ गिरावट जो है वो दोपहर के सेशन में देखने को मिलनी चाहिए। और लास्ट में फ्राइडे की बात करें तो मार्केट ओपनिंग के टाइम पे चंद्रमा जो है वो मूल नक्षत्र में रहेगा, जो कि केतु का नक्षत्र है। और यहाँ पे जो योग बन रहा है वो चंद्रमा का मार्स के साथ एक दृष्टि योग बन रहा है, उसके अलावा कोई भी योग नहीं है। तो यहाँ पे भी हमें तो सेशन जो है वो वोलेटाइल देखने को मिल सकता है फ्राइडे के दिन। तो ये आने वाले वीक में भी अच्छी वॉलेटिलिटी टाइम टू टाइम देखने को मिलेगी। पहले एक दो दिन ये वीक में जैसे हमने देखा कुछ पॉजिटिव मूव जो है वो थोड़ा रिबाउंड की तरफ देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे कुछ गिरावट जो है वो हमें ये वीक में जैसे हमने लास्ट वाले 2 दिन देखा वैसे ही आने वाले कुछ दिनों में, यानी कि ये वीक के लास्ट में और उसके अगले वीक में भी शुरुआत में हमें टाइम टू टाइम कुछ फॉल जो है वो निफ्टी में देखने को मिल सकती है। लास्ट वीक का प्रिडिक्शन जो है वो हमारा आप चेक कर सकते हैं। मोटा मोटी निफ्टी और बैंक निफ्टी ने उस हिसाब से ही मूव जो है वो दिया है, और हमने भी हर एक मूव जो है वो कैच किए। तो आशा करते हैं जिसने भी हमारा लास्ट वीक का वीडियो देखा होगा उसको अच्छा फायदा जरूर मिला होगा। बाकी अगर कुछ चेंज या अपडेट रहेगा तो हम हमारा जो टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसमें टाइम टू टाइम अपडेट कर देंगे। थैंक यू, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।